नमस्कार, मैं तुलपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। संविधान का उपयोग करके संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। लोकतंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। सेकुलरिज्म का उपयोग करके भारत में सरिया लागू करने की साजिश चल रही है और अल्टीमेटली भारत में गठबंधन की साजिश चल रही है। लब के नाम पे लव जहां चल रहा है, कारोबार के नाम पे ट्रक कारोबार चल रहा है। ये यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे कन्वर्जन चल रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। भारत में जनसंख्या पे वोट की किया जा रहा है और सबका अल्टीमेटली लक्ष्य है भारत में गठबंधन और खलीफा सिस्टम लागू करना। और ये टारगेट इसीलिए भी बनाया गया क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ चुका है। कैसे बढ़ गया? भारत का एक हिस्सा था अफगानिस्तान, अब वह अफगानिस्तान हो गया। भारत का एक हिस्सा था सिंध, अब वह पाकिस्तान कहलाता है। भारत का एक हिस्सा था ईस्ट बंगाल, आज की डेट में बांग्लादेश हो गया। तो भारत के चारों तरफ जब कब्जा हो गया तो उनको लगता है कि गजवा हिंद भी हो सकता है। अब पूरे से हिंदुस्तान पे भी कब्जा हो सकता है और इसमें मदद करने में शामिल है नेता भी मदद कर रहे हैं, अभिनेता भी मदद कर रहे हैं, लेखक भी मदद कर रहे हैं, पत्रकार भी मदद कर रहे हैं, कलमकार भी मदद कर रहे हैं, बुद्धिजीवी भी मदद कर रहे हैं। जाने अनजाने में हमारे कुछ जज भी, वकील भी इनमें मदद कर रहे हैं। समझ नहीं आता धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, वो भी कुछ ऐसे फैसले देते जा रहे हैं। अल्टीमेटली भारत प्रतिदिन बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। डे बाई डे दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद भारत में ही हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में ही आके बैठे हुए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतर भारत में हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार भारत में हो रहा है। अल्टीमेटली भारत कोशिश यह है कि हर तरीके से भारत को कमजोर कर देना और ये सारी साजिशें इसीलिए धीरे धीरे कामयाब हो रही है क्योंकि हमारा कानून महाघटिया है, हमारी न्याय व्यवस्था घटिया है, हमारी पुलिस व्यवस्था घटिया है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था घटिया है, हमारी शिक्षा व्यवस्था घटिया है। और अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे माइनॉरिटी मेजोरिटी का खेल खत्म करना पड़ेगा। 1947 के में मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। फिर मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहा है भाई? फिर मजहब के आधार पर ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पर माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री क्यों चल रही है? मजहब के आधार पर लॉन वजीफा क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पर 300 योजनाएं क्यों चल रही है? आप सब लोग मिलकर आवाज उठाइए। यह जो माइनॉरिटी का खेल जो चल रहा है यह दीमक की तरह है, यह कैंसर की तरीके तरह है। यह भारत को खोखला कर देगा। एक एक दिन पर डे खोखला करता चला जा रहा है। तो समय आ चुका है ये घटिया कानून खत्म किया जाए। नो माइनॉरिटी नो मेजोरिटी, भारत में रहना है, भारतीय बन के रहो। कोई माइनॉरिटी मेजोरिटी का खेल नहीं चलेगा। भारत को अगर बचाना है तो सबसे पहले मुगलों का मदरसा बंद करना पड़ेगा। मुगलों ने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खोले थे। पिछले 75 साल में इस संविधान का उपयोग करके 3 लाख से ज्यादा मदरसे खुल चुके हैं। अंग्रेजों ने अपने 200 साल के शासन में लगभग 1000 माइनॉरिटी स्कूल मशीनरी स्कूल खोले थे। पिछले 75 साल में इस संविधान का उपयोग करके 300 से ज्यादा मिशनरी स्कूल में मिशनरी स्कूल खुल गए। भारत को बचाना है तो मदरसा मिशनरी मैकाले मेंटेशनरी स्कूल को वो बंद करना पड़ेगा। भारत में समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। वैदिक गुरुकुल शिक्षा लागू करना पड़ेगा। कम से कम 10वीं तक यानी कि 16 साल के सभी बच्चों के लिए सेम यूनिफॉर्म सिलेबस, यूनिफॉर्म करिकुलम सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े। सिलेबस करिकुलम एक समान होना चाहिए, तब जाके भारत बचेगा। तू तू मैं करने के आरोप प्रत्यारोप करने में, नूरा कुश्ती करने में भारत नहीं बचने वाला। भारत को खोखला करने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। 500 करोड़ की फंडिंग आ रही है विदेशों से, हवाले के जरिए आ रही है, इस FIR के जरिए आ रही है, FCRA के जरिए आ रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक ही अगर अंग्रेजी कानून छूटा तो भारत सुरक्षित नहीं रह सकता। ऐसे ही आजादी के बाद भारत को बर्बादी करने के लिए 50 घटिया कानून बनाए गए। एंटी में समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। वैदिक गुरुकुल शिक्षा लागू करना पड़ेगा। कम से कम 10वीं तक यानी कि 16 साल के सभी बच्चों के लिए सेम यूनिफॉर्म सिलेबस, यूनिफॉर्म करिकुलम सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े। सिलेबस करिकुलम एक समान होना चाहिए, तब जाके भारत बचेगा। तू तू मैं करने के आरोप प्रत्यारोप करने में, नूरा कुश्ती करने में भारत नहीं बचने वाला। भारत को खोखला करने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। 500 करोड़ की फंडिंग आ रही है विदेशों से, हवाले के जरिए आ रही है, इस FIR के जरिए आ रही है, FCRA के जरिए आ रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक ही अगर अंग्रेजी कानून छूटा तो भारत सुरक्षित नहीं रह सकता। ऐसे ही आजादी के बाद भारत को बर्बादी करने के लिए 50 घटिया कानून बनाए गए। एंटी मॉन्यूमेंट एक्ट बनाया गया। गुलामी के नामो निशान को बरकरार रखने के लिए वक्फ एक्ट बनाया गया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया।
मदरसा एक्ट बनाया गया, मदरसे को राइट एजुकेशन से अलग किया गया, FCRA बनाया गया, 50 घटिया कानून बने। अगर ये 50 घटिया कानून खत्म नहीं होंगे तो भारत सुरक्षित नहीं रह सकता। एक सेशन में अगर हर साल एक पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है, एक सेशन में अगर एक कानून खत्म करें तो साल में 3 कानून खत्म हो सकता है, साल में 3 घटिया कानून खत्म हो सकते हैं, साल में 3 अच्छे कानून बन सकते हैं अगर एक सेशन में एक कानून बनाए। लेकिन इन पे हमने कभी सोचा नहीं कि भारत को बचाएं कैसे। आखिर चीन सुरक्षित है हमसे ज्यादा, सिंगापुर हमसे ज्यादा सुरक्षित है, अमेरिका हमसे ज्यादा सुरक्षित है, जापान हमसे ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों आप बताएं कि क्यों दिल्ली में दंगा होता है, दुबई में दंगा क्यों नहीं होता? कभी इन पे भी ध्यान गया है आप लोगों का? भारत में जो भारत को जो खोखला करने के लिए जो फंडिंग आ रही है विदेशों से, इनको रोकेंगे तब भारत सुरक्षित बनेगा। भारत में ब्लैक मनी के जरिए जो अलगवादियों, नक्सलवादियों, माओवादियों, जिहादियों, घुसपैठियों, धर्मनिरपेक्षियों को सब को फंडिंग आ रही है, वो तो रुकेगी जब ये ब्लैक मनी एक्ट बदला जाए। इनको फांसी देने के लिए कानून बनेगा के जरिए फंडिंग आ रही है। जब तक इनको हम नहीं रोकेंगे भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। जब तक नशे का कारोबार खत्म नहीं होगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। और नशे का कारोबार तभी रुकेगा जब सिंगापुर जैसा नशा तस्करों को फांसी देने की नागरिकता खत्म करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बने। भारत की कोई समस्या का इलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है, लेकिन समस्याएं लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ने का कारण भी यही है कि हम चर्चा कर रहे हैं पर उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, उस समस्या पे समाधान नहीं कर रहे। आज की डेट में 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, साल में 5.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी 5 साल में लगभग 17 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना देती है तब तक 10 करोड़ बेघर हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट करती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। फिर भी जनसंख्या के ऊपर अभी भी दुविधा बनी हुई है कि हम दो लागू करें, कि हम 2 हमारे 3 लागू करें, या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए ही ना। इतनी बड़ी सुविधा, 2% जमीन है, 40% हमारे पास पानी है, दुनिया का जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है, इसके बाद भी हम दुविधा में बने हुए हैं। अरे जब पानी खत्म हो जाएगा, हवा खत्म हो जाएगी, पहाड़ खत्म हो जाएंगे, नदियां खत्म हो जाएंगी तो क्या करेंगे? हम इसे लेके हम उस विकास का क्या करेंगे? जब GDP बढ़ा के, इकोनॉमी बढ़ा के क्या करेंगे जब देश के नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, नेचुरल रिसोर्स बचेगा ही नहीं? तो पूरी दुनिया अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रही है। पूरी दुनिया में अमेरिका हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, लागू करे या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए ही ना। इतनी बड़ी सुविधा, 2% जमीन है, 40% हमारे पास पानी है, दुनिया का जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है, इसके बाद भी हम दुविधा में बने हुए हैं। अरे जब पानी खत्म हो जाएगा, हवा खत्म हो जाएगी, पहाड़ खत्म हो जाएंगे, नदियां खत्म हो जाएंगी तो क्या करेंगे? हम इसे लेके हम उस विकास का क्या करेंगे? जब GDP बढ़ा के, इकोनॉमी बढ़ा के क्या करेंगे जब देश के नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, नेचुरल रिसोर्स बचेगा ही नहीं? तो पूरी दुनिया अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रही है। पूरी दुनिया में अमेरिका हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अपने आप फैक्ट्री नहीं लगा रहे, सारी फैक्ट्रियां बाहर जाके लगा रहे। क्यों? क्योंकि उनको हवा बचाना है, उनको पानी बचाना है, उनको अपने पहाड़ बचाने हैं, उनको अपनी नदियां बचानी है, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा रहे हैं। और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारे यहाँ आके फैक्ट्री लगा रही है, चीन हमारे यहाँ आके फैक्ट्री लगा रही है तो हम खुश हो जाते हैं, अमेरिका हमारे यहाँ आ रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है तो हम खुश हो जाते हैं। सच्चाई है कि वो अपने यहाँ कुछ अपना घर, अपना देश को साफ रखना चाहते हैं, इसीलिए वो यही फैक्ट्री लगा रहे हैं, यही का पानी यूज कर रहे हैं, यही की हवा यूज कर रहे हैं और सारा कूड़ा कचरा यहाँ फेंकवा दे रहे हैं। भारत एक तरीके से कूड़ेदान, मतलब कूड़ेदान बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। भारत कूड़ेदान है पूरी दुनिया के लिए। भारत या तो बाजार है या तो कूड़ेदान है। बाजार क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको लग रहा है कि ठीक है भैया, हमारा सामान बिकता रहेगा, और कूड़ेदान यही आके फैक्ट्री बना रहे हैं, यही सारी गंदगी फैला रहे हैं और यही हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज को लेते जा रहे हैं। भारत को बचाना है तो सबसे पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट को रोकना पड़ेगा। भारत को अगर हमें बचाना है तो सबसे पहले न्याय संहिता को बदल के इसमें एक चैप्टर रखना पड़ेगा लव जिहाद, एक चैप्टर रखना पड़ेगा लैंड जिहाद, एक चैप्टर बनाना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटेड to drug smuggling, offense relating to infiltration, offense related to conversion, offense related to population explosion, यह रखना पड़ेगा। भारत में हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना दिया, लेकिन
जब तक डिफाइन ही नहीं किया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या खतरा है। इस कानून में है कहीं लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतर, घुसपैठ यह हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक पुलिस मजबूर है, वो नहीं लगा पाएगी, और लगा भी देगी तो जज साहब फटकारेंगे। तो कानून लगा दी तूने, कैसे धारा लगा दी, ऐसे लगा दिया कि लव जिहादी के ऊपर या धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी पे या जिहादी पे, ये घुसपैठ पे या उसके मददगार पे क्यों लगाएंगे। हमारे पास कानून है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट यूएपीए, लेकिन इसमें आज तक ये डिफाइन ही नहीं किया कि क्या क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है। हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हथियारों का कारोबार, इनको हमने यूएपीए में शामिल ही नहीं किया। तो कानून बना के बैठे हुए हैं, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। आज तक इनके अपराध बढ़ते जा रहे हैं। किसी अपराधी की नागरिकता खत्म करने के लिए हमने प्रावधान ही नहीं बनाया। हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है, लेकिन आज तक किसी अपराधी की नागरिकता खत्म ही नहीं हुई। अरे भैया, कम से कम भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, अलगवादी हो, आतंकवादी हो, माओवादी हो, नक्सलवादी हो, उसको नागरिकता को खत्म करनी ही चाहिए ना। लेकिन ये कानून चल रहा है पुराना 1995 वाला, इसीलिए किसी की नागरिकता जा ही नहीं रही। पूरी दुनिया के कई देशों में झूठी शिकायतें करना, झूठी गवाही देना या जघन्य अपराध है। दुनिया के कई देशों में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून बना हुआ है। हम नहीं बना रहे, समझ में नहीं आ रहा क्यों। अरे भाई, आखिर क्यों नहीं बना रहे। हम किसको बचाना चाह रहे हैं। हम क्यों भ्रष्टाचारियों की ह्यूमन राइट की इतनी चिंता करते हैं। क्यों मलगवादियों की ह्यूमन राइट की इतनी चिंता करते हैं। संविधान को कहीं ना कहीं कहता है कि आप नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून नहीं बना सकते। एक सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी किसने दिया था। अब तक के आजाद भारत के सबसे भ्रष्ट जज ने दिया था। बाल जो चीफ जस्टिस उस समय हुआ करते थे, सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत करते हैं उनको पता है कि कितने बड़े वो भ्रष्ट थे। वो उस भ्रष्ट जज का जजमेंट चल रहा है सेल्वी वर्सेस कर्नाटका। आज तक उसको हमने रिव्यू करने की कोशिश नहीं की। उस जजमेंट पे मैं बोल दिया कि नहीं भाई, नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून नहीं बना सकते। वो क्यों? क्योंकि उस जज ने वो खुद ही सबसे महाभ्रष्ट थे। तो भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए वो जजमेंट देके चले गए। तो जब तक इसको हम बदलेंगे नहीं तब तक व्यवस्था नहीं होगी। यह अमेरिका में है फेडरल पीनल कोड। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे। आखिर क्यों हम पूरा कानून का मकड़ जाल बना के रखे हैं। जितने अपराध उतने कानून। अमेरिका जैसा कानून क्यों नहीं बनाते हम कि भैया जितने अपराध होंगे उसके लिए एक चैप्टर होगा। अगर भारत में 150 अपराध है तो 150 चैप्टर का एक कानून, एक किताब बन जाएगी, उसमें 150 चैप्टर हो जाएंगे। 200 अगर हमारे भारत में अपराध है तो चलो 200 चैप्टर बन जाएंगे। लेकिन किताब एक ही होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि एक किताब हाथ में ले लिया और उसमें इंडेक्स खोलते, जो अपराध है उसे चैप्टर खोलते जाए। साइबर फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे नशो कारोबार चल रहा है, यहाँ सब कुछ चल रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा। अब सवाल ये है कि आजकल आप जो देख रहे हैं आई लव मोहम्मद, जानते हैं ये आई लव मोहम्मद उसी का एक एक्सीडेंट रूप है। ये जो आई लव मोहम्मद के नाम पे जगह जगह धरने चल रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, ये सब उसी की एक साजिश है। ये सब गजवा हिंद का एक पार्ट है। अगर गजवा हिंद को रोकना है तो हमें कठोर कानून बनाना पड़ेगा। भय बिन होए न प्रीत सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि अगर आई लव मोहम्मद की रैली चीन में क्यों नहीं निकल रही, आई लव मोहम्मद की रैली सिंगापुर में क्यों नहीं निकल रही, आई लव मोहम्मद की रैली जापान में क्यों नहीं निकल रही, आई लव मोहम्मद की रैली अरब में क्यों नहीं निकल रही, दुबई में आई लव मोहम्मद की रैली क्यों नहीं निकल रही, बहरीन में आई लव मोहम्मद की रैली क्यों नहीं निकल रही, कुवैत में आई लव मोहम्मद की रैली क्यों नहीं निकल रही। आप सोच कर देखिए ये सब भारत में क्यों निकल रही है। ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। भारत को बड़े प्लान में वे में धीरे धीरे गजवा हिंद करने की कोशिश की जा रही है। उसमें कुछ संगठन है, बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाधान उसका बातचीत नहीं है, समाधान बात नहीं है, समाधान सेमिनार नहीं है, समाधान उनका केवल और केवल सख्त कानून है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 90% अलगवादी, जिहादी, माओवादी, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगवाद 1 साल के अंदर रोका जा सकता है। 1 साल में मात्र 1 साल के अंदर, और 5 साल में तो 90% रोका जा सकता है। चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतर हो, चाहे घुसपैठ हो, जितने भी तरीके की चीजें चल रही है ये सब 90% 1 साल के अंदर रुक जाएंगी और 99% मात्र 5 साल के अंदर रुक जाएंगी। इसी के साथ
आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल 24 मून टाइम्स न्यूज पर। मैं अतुल उपाध्याय आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।